नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। देखिए, आज हम कोई एकेडमिक सेशन को डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। आज की वीडियो हर एक उस स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो किसी भी तरीके से हायर एजुकेशन से ताल्लुकात रखता है। माने अगर आप लोग यूजी के स्टूडेंट, अगर आप लोग अपना अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर आप लोग अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या आप लोग अपनी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये वाला वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इररिस्पेक्टिव कि आप लोग ह्यूमैनिटीज के बैकग्राउंड के बच्चे हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं या साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक हमारे हायर एजुकेशन से रिलेटेड आज के टाइम पे हर एक न्यूज के ऊपर कवर किया जा रहा है, उसकी एग्जैक्टली सच्चाई क्या है, क्या कुछ चेंजेस हायर एजुकेशन के अंदर होने वाले हैं, क्या कुछ पॉसिबिलिटी रहेंगी, क्या अब आपका जो नेट का एग्जामिनेशन है जिसके लिए काफी बच्चे जी तोड़ मेहनत करते हैं उसको यूजीसी कंडक्ट नहीं करवाएगा। इन तमाम मुद्दों पर हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे, चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग मेरे साथ इस सेशन में आखिरी तक बने रहेंगे और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, यूजफुल लगे तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज की वीडियो का एजेंडा साफ साफ क्लियर हो गया होगा और टाइटल से आप सभी को पता चल गया होगा। जो इंडियन गवर्नमेंट है, भारत सरकार का नया फैसला है कि क्या अब यूजीसी नेट का पेपर नहीं लेगा। और ये केवल यूजीसी की बात नहीं है जिसको आप लोग कहते हो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जितनी भी हिंदुस्तान के अंदर आपको यूनिवर्सिटीज देखने को मिलती हैं, तो आप यूजी की बात कर लीजिए, आप पीजी की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग कोई यूजी कोर्स के अंदर इनरोल हो, चाहे आप लोग अपना पीजी कोर्स के अंदर इनरोल हो, या फिर मैं नेट की बात करूं, इन सभी को कंडक्ट कराने वाली बॉडी क्या है? आपका यूजीसी है। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, न केवल यूजीसी बल्कि यहाँ पे बात हो रही है एआईसीटीई की, और इसके बाद एक और आपकी कंडक्टिंग बॉडी है जिसको आप लोग कहते हैं एनसीटीई। ये तीन ऐसे डिपार्टमेंट है या तीन ऐसी कंडक्टिंग बॉडीज है जो आपकी हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा को पूर्ण रूप से कंट्रोल करते हैं। जैसे यूजी और पीजी और नेट की अगर मैं बात करूं तो यूजीसी आपका कंट्रोल करता है, एआईसीटीई ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जितने भी टेक्निकल कोर्सेज है उन सबको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? एआईसीटीई का होता है। और अगर मैं बात करूं एनसीटीई की, तो ये एक ऐसी बॉडी है जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज है, जैसे बीएड हो गया, एमएड हो गया, इन सबको एक तरीके से कंट्रोल करती है और कोऑर्डिनेट करती है। तो यहां पे अभी न्यूज क्या चल रही है? न्यूज ये चल रही है कि इन तीनों को रिप्लेस किया जाएगा या मर्ज करके एक नई बॉडी बनाई जाने की बातें चल रही है। न्यूज के अंदर एक बिल, एक ड्राफ्ट पास किया गया है जो भी एग्जैक्टली हम आगे डिस्कशन करेंगे, जिसके अंदर ये बात कही गई है कि यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई को हटा करके हम एक सेंट्रलाइज्ड अगर ऐसा कमीशन बना दें जो सारी चीजों को अकेला कंडक्ट करे, जिससे चीजों के अंदर ट्रांसपेरेंसी हो सके। इस मुद्दे पर यहां पर आज का हमारा डिस्कशन रहने वाला है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, केवल अगर आप लोग गूगल पे जाके यूजीसी टाइटल सर्च करते हैं या यूजीसी कीवर्ड सर्च करते हैं या केवल यूजीसी एआईसीटीई भी सर्च करते हैं, तो जितने भी ट्रेंडिंग पॉपुलर न्यूज चैनल है और जितने भी बड़े बड़े आर्टिकल हैं आपको दिखेंगे केवल और केवल इस मुद्दे पर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये मुद्दा क्या है? यहाँ पे है आपका गवर्नमेंट ड्राफ्ट बिल टू रिप्लेस यूजीसी। आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे यूजीसी, एआईसीटीई एंड एनसीटीई, ये ध्यान रखिएगा। और इसको किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? यूनिफाइड हायर एजुकेशन के अंदर। माने मुद्दा ये है कि आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और आपका मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन ने मिलकर के एक ऐसा बिल ओवर ड्राफ्ट किया है जिसके ऊपर हालांकि आगे आने वाले वक्त में चर्चा होगी, जिसमें ये बात कही गई है ये जो तीन अलग अलग बॉडीज हैं जहां पे आपका सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है, आप लोग ये कह सकते हैं, इन तीनों बॉडीज को या तो डिसोल्व किया जाए या मर्ज करके एक बॉडी के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए। इस तरीके की चर्चा चल रही है। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या कुछ हमारे करिकुलम के अंदर चेंजेस आएगा? और ये जो बातें हो रही है एग्जैक्टली इस तरीके की कि यूजीसी को हटाया जाएगा, एआईसीटी को हटाया जाएगा और एनसीटी को हटा करके, और आपने देखा होगा है कि एचईसीआई एक नई बॉडी का यहाँ पे गठन किया जाएगा। इसमें कितना कुछ सच्चाई है अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, किसी भी आर्टिकल को अगर आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे तो आप लोग यहाँ पे एक क्लैरिटी मिलेगा। जैसे आप लोग ये फोटो देख रहे होंगे, ये हमारे जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मिलकर के और मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन ने मिलकर, माने जो उच्च शिक्षण मिनिस्ट्री है उसने मिलकर के गवर्नमेंट ड्राफ्ट बिल आपका एक तरीके से पेश किया है, जहां पे डिमांड की गई है कि यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई को एक तरीके से डिसोल्व किया जाए, उनको मर्ज करके यूनिफाइड हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाए। ये आपको ध्यान
ध्यान में रखना है, तीनों को हटा करके एक बॉडी बना दी जाए। अब इसका कारण आप लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे यूजीसी क्या करती थी, यूजी पीजी और नेट के लिए एक तरीके से कोऑर्डिनेशन का काम करती थी, उसको कंट्रोल करती थी। दूसरा एआईसीटीई था, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन, वहां पे टेक्निकल डिपार्टमेंट को देखा जाता था। तो एनसीटी के अंदर आपके एजुकेशनल कोर्सेज के ऊपर आपका नजर रखा जाता था। अब ऐसे में यहाँ पे गवर्नमेंट का एक मुद्दा है कि चीजों को सेंट्रलाइज किया जाए। मैं देसी लैंग्वेज में बोलूं तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करने का गवर्नमेंट का मोटिव है, और जो पिछले 7 दशकों में हायर एजुकेशन के इतिहास में जो नहीं हुआ वो होने जा रहा है। ये बिल आपका पास कर दिया गया है, बिल आपका इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। हालांकि अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना तो इस बिल के ऊपर करीब करीब 2018 से बातें हो रही है, 2018 से इस तरीके के रूमर्स थे, लेकिन फाइनली अब हम 2025 के अंदर आ चुके हैं, और 2025 के अंदर हर एक हायर एजुकेशन से ताल्लुक रखने वाले स्टूडेंट को इस बात पर जरूर ख्याल करना चाहिए कि ये चेंज बहुत ज्यादा बुनियादी चेंज रहने वाला है। ये हमारे हायर एजुकेशन के इतिहास में, उच्च शिक्षा के इतिहास के अंदर ये एक बड़ा बदलाव हो सकता है, ये एक बड़ा चेंज हो सकता है, जो डेफिनेटली या तो सारी चीजों को बहुत ऊपर लेके जाएगा। अभी हम इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली चीजें क्या रहने वाली है, लेकिन आप लोग एक चीज समझ लीजिएगा, हो सकता है जो 7 दशकों के अंदर, इनकी 70 साल से भी ज्यादा का हमारा हायर एजुकेशन का इतिहास रहा है हिंदुस्तान के अंदर, जो भी हमारे एजुकेशन सिस्टम को लेकर के चीजें बातें होती थी, या तो उन सभी खामियों को दूर करके हम लोग एक नेक्स्ट मॉडल को डेवलप कर पाएंगे, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जिस पायदान पे हम है क्या पता उससे नीचे भी चले जाए। हालांकि गवर्नमेंट ने और जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन ने सोचा है तो ऑब्वियस सी बात है बहुत बेहतरीन ही सोचा होगा, और कुछ सोच समझ के ही यहाँ पे ये डिसीजन लिया गया होगा। और आप यहाँ पे जितने भी बच्चे अभी यूजी पीजी और नेट की तैयारी कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मी एंड मैनी एक्सपर्ट की अगर आप लोग राय सुनेंगे तो उनका एक ही मानना है, अभी इस बिल को केवल इंट्रोड्यूस किया गया है, इस ओवरड्राफ्ट बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है, इसको इंप्लीमेंट होते होते करीब करीब 2, 2.5, 3 साल तक तो मिनिमम लगेंगे अगर इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन होता है। तो अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी मेजर चेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाले हैं। जो भी अभी के हिसाब से अपना यूजी पीजी या नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपकी न्यूज थी जिसका कंक्लूजन मैंने आपको दे दिया है। अब आपको समझना क्या है, समझना ये है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मेन एक्सट्रैक्ट क्या है आज की वीडियो का। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 3 बॉडीज है, यूजीसी है, एआईसीटी है और एनसीटी है। इन तीनों को मर्ज कर दिया जाएगा या तो डिसोल्व कर दिया जाएगा, और एक नई जो बॉडी है उसका गठन करने की बात हो रही है। इसको कहते हो आप लोग HECI, HECI, जिसको आप लोग कह सकते हो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये आपकी अकेली बॉडी रहेगी जहां पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर देखने को मिलेगा, और एक तरीके से गवर्नमेंट के पास भी एक साफ सुथरा डेटा रहेगा, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने की कोशिश होगी। हम लोग ऐसा उम्मीद करके चल सकते हैं। बाकी आप लोग इस डिसीजन को किस तरीके से लेते हैं, ये जो डिसीजन है इसको आप लोग किस तरीके से सोचते हैं, क्या ये एक बेहतरीन कदम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से, या का चीजें और भी कॉन्फ्लिक्ट होंगी? अपने ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा, तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बाय लकी लर्निंग।